हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग फिर से बीएड सेमेस्टर 4 का पेपर 10 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के यूनिट 1 में आज देखेंगे मुख्य रूप से टॉपिक कि स्वतंत्र भारत की गठित आयोग तथा महिलाओं की औपचारिक शिक्षा। इस टॉपिक में मुख्य रूप से हमको ये जानना है कि स्वतंत्र भारत के बाद भारत की 1947 के बाद महिलाओं के लिए कौन कौन सी समितियाँ का गठन किया गया, कौन कौन से आयोग का गठन किया गया और उनके क्या सुझाव थे। इस पर मुख्य रूप से चर्चा होगी महिलाओं की औपचारिक शिक्षा के लिए। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि वर्षों की दास्तां के पश्चात भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। यह स्वतंत्रता हमें यूं ही प्राप्त नहीं हुई थी, इसके लिए अनेक कुर्बानियां दी गई थीं। अतः स्वतंत्रता के पश्चात इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि लोगों की आशाओं के अनुरूप अर्थात जन जन के सपनों का भारत निर्माण किया जाए और इस दिशा में भारत पहला कदम उठाते हुए भारत की प्रजातांत्रिक प्रणाली की स्थापना की गई, मतलब गणतंत्र का, जो 26 जनवरी 1950 भी 1950 को भारत का संविधान लागू किया, जैसा कि हम लोग पहले से ही इसको जानते हैं। और संविधान की प्रस्तावना जिसे संविधान की कुंजी कहा जाता है, इसमें सभी की स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय की बात कही गई। इस प्रकार वर्षों से सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक इत्यादि क्षेत्रों में उपेक्षा के दंश झेलती स्त्रियां को भी बराबरी का अधिकार मिला। यहीं से महिलाओं की विकास गाथा का वास्तविक आरंभ होता है। महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उन्नति हेतु तमाम प्रकार के प्रावधानों किए गए हैं, कानून बनाए गए हैं तथा इनकी शैक्षिक स्थिति में उन्नयन के लिए आयोग, समितियां का गठन किया गया है। सुझाव प्रदान करने हेतु बहुत सारे काम किए गए। हम लोग को इसमें सिलेबस में पढ़ना है वोमेंस लॉ के बारे में। तो इसी में स्वतंत्र भारत के जो लॉ बनाए गए, जो समितियां बनाई गई है, जो सुझाव दिए गए, जो आयोग बनाए गए, उस पर हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ समितियों के नाम जो मुख्य रूप से महिलाओं के लिए एक अहम भूमिका निभाए, अहम सुझाव दिए, जिनमें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49, माध्यमिक शिक्षा आयोग, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53, राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति, नेशनल वोमेन एजुकेशन कमेटी 1958-59, श्रीमती हंसा मेहता समिति 1962, राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर वोमेन एजुकेशन 1964, भक्सलम समिति 1963, कोठारी आयोग 1964-66, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ 1968, 1979, 1986, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना, नेशनल करिकुलम स्ट्रक्चर NCF 2005 इत्यादि बहुत सारी समितियां और आयोग का गठन किया गया। अब हम लोग इसको इनमें से हम लोग बारी बारी से इसके सुझाव को देखेंगे, इसमें क्या क्या मुख्य रूप से क्या सुझाव दिए इन आयोग के द्वारा, इन समितियों के द्वारा, हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग मुख्य रूप से आज की क्लासेस में हम लोग मुख्य रूप से चार आयोग या समितियां का विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति और श्रीमती हंसा मेहता समिति के बारे में मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। रेस्ट बचे हुए जो 5, 6, 7, 8, 9 है, हम लोग मंडे के क्लास में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, इस चीज़ को समझेंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के क्या सुझाव थे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। यह स्वतंत्र भारत में गठित प्रथम आयोग था। जब हम लोग देखिए भारत की स्वतंत्रता का 1947 में, और उसकी देखिए गठित किया हुआ 1948 में, 1948 में, 1946 में हमको स्वतंत्रता मिली। इसे प्रथम आयोग के नाम से भी जानता है। इन्होंने स्त्री शिक्षा के उन्नयन हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए, जो इस प्रकार है।
पहला, बालकों हेतु मूलतः स्थापित विद्यालय में बालिकाओं का प्रवेश तथा जीवन संबंधी सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, बालिकाओं हेतु शिक्षा के अवसर में वृद्धि की जानी चाहिए। थर्ड नंबर है, बालिकाओं हेतु प्रशिक्षित तथा सुयोग्य व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। चौथा, बालक तथा बालिकाओं की शिक्षा के सामान्य तत्वों को पूर्ण रूपेण एक जैसा ना समझना। पांचवा, शिक्षा के द्वारा छात्रों में अपना सामान्य स्थान एक नागरिक के रूप में नर तथा नारी के रूप में पहुंचाने की सहायता करनी चाहिए। शिक्षा के लिए उन्हें तैयार करने हेतु जीवन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन विषय सुझाव देना। 6 नंबर है, गृह अर्थशास्त्र या गृह प्रबंधन के अध्ययन हेतु बालिकाओं को प्रोत्साहन प्रदान करना या गृह विज्ञान। 7 नंबर है, सहशिक्षा संस्थाओं के पुरुषों के शिष्टाचार और सामाजिक दायित्व पर बल प्रदान किया जाना। 8 नंबर है, महिला अध्यापकों को भी पुरुषों के समान वेतन। कभी कभी देखिए एग्जाम में इसको सिंपल एक दे देगा कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का इसी शिक्षा के क्या सुझाव थे। 5 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी डाल सकता है, इसको इंडिविजुअल भी आपको दे सकता है। ठीक इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट माध्यमिक शिक्षा आयोग की चर्चा करते हैं, उनका क्या सुझाव था। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जो 1952-53 में इसका गठन किया गया। माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष या चेयरमैन डॉक्टर दौलत चंद कोठारी थे। डॉक्टर दौलत चंद कोठारी थे, जिनके नाम पर इस आयोग को कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसको कंफ्यूजन नहीं होगा, कोठारी आयोग आगे फिर से एक बार पढ़ना है हमको। कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। आयोग ने स्त्रियों की औपचारिक शिक्षा की हेतु निम्नलिखित सुझाव या दिए हैं, जो इस प्रकार है। देखिए, पहला, इन्होंने मुख्य रूप से 3 सुझाव दिए थे। पहला, माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा मुख्य रूपता 3 सुझाव दिए गए हैं। पहला, बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान की शिक्षण की अनिवार्य रूप से व्यवस्था करना। दूसरा, मांग के अनुरूप बालिकाओं हेतु पृथक विद्यालयों की स्थापना करना। तीसरा, बालिकाओं तथा अध्यापकों की विशिष्ट आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु सहशिक्षा को एजुकेशन संस्थाओं का सुनिश्चित स्थितियों का निर्माण के विषय सुझाव इन्होंने दिया था। इस तरह इन्होंने माध्यमिक शिक्षा आयोग ने मुख्य रूप से ये 3 सुझाव दिए हैं। गृह विज्ञान पे पृथक विद्यालय की स्थापना, बालिकाओं और अध्यापकों को विशेष आवश्यकता है तो अलग से सहशिक्षा की स्थापना करना, तो इस तरह का दिया गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, हम लोग जैसा कि अभी हम बोल चुके हैं कि हम मुख्य रूप से 4 पॉइंटों का चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति 1958 और 59, नेशनल वुमेन एजुकेशन कमेटी। सन 1958 में श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख, सन 1958 में श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति का गठन किया गया। समिति ने अपने प्रतिवेदन में 1959 में अपना प्रस्तुत किया, जिसमें निम्नलिखित सुझाव दिए। समिति के द्वारा 1959 में अपना जो प्रतिवेदन था उसको प्रस्तुत किया, उसको प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें निम्न सुझावों को के बारे में बताया गया। कई सुझाव इसमें, आराम से इसको सुनिएगा। पहला, स्त्रियों तथा पुरुषों की शिक्षा में व्याप्त असमानता को समाप्त करना। दूसरा, राष्ट्रीय नारी शिक्षा परिषद की स्थापना का सुझाव। तीसरा, प्रांतीय सरकारों द्वारा प्रांतीय नारी शिक्षा परिषदों की स्थापना विषय सुझाव देना। चौथा, योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं हेतु नारी शक्ति की आवश्यकताओं का अनुमान। पांचवा, अर्ध सरकारी संगठनों, स्थानीय संस्थाओं, ऐच्छिक संगठनों, अध्यापक संगठनों तथा जनता आदि सभी के सहयोग प्राप्ति। 6 नंबर है, सन 1976 तक
मतलब इन्होंने जो दिया था 59 में, तो 19 मतलब 1976 तक 6 से 11 वर्ष या आयु वर्ग की लड़कियों तथा 1981 तक 1981 तक 11 से 14 वय वर्ग की बालिकाओं हेतु सार्वजनिक दाखिले हेतु प्रयत्न किए जाने चाहिए। 7 नंबर में है छात्रावास, प्रयोगशालाओं एवं पुस्तकालय आदि की स्थापना करने में ऐच्छिक संगठनों का सहायक प्राप्त करना। 8 नंबर है नारी शिक्षा संबंधी फिल्मों के निर्माण द्वारा उन्हें प्रदर्शित करके नारी शिक्षा के प्रचार कार्यक्रम को सशक्त बनाना। 9 नंबर है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड और प्रौढ़ नारियों के लिए आरंभ किए गए संयुक्त पाठ्यक्रमों को सशक्त बनाना। 10 नंबर है स्त्री शिक्षा में हो रहे विभिन्न प्रयासों का प्रोत्साहित करना। 11 में है विद्यालय के विभिन्न स्तरों पर बालिकाओं हेतु अधिक से अधिक छात्रवृत्तियां और उनकी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना। 12 में है बालिकाओं हेतु पृथक विद्यालयों की व्यवस्था करना। सशिक्षा को 13 में सशिक्षा को 13 नंबर सशिक्षा को प्रोत्साहित करना जहां पृथक विद्यालयों की व्यवस्था नहीं है, जब मतलब को एजुकेशन की, यह आपको माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा भी बोला गया था। 14 है बालिकाओं हेतु तकनीकी संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए जिससे सरकार को उनके लिए 100% अनुदान प्रदान किया जाना चाहिए। और 15 है केंद्रीय परिषद शिक्षा बोर्ड CABE, सेंट्रल एकेडमिक बोर्ड एजुकेशन द्वारा सुझाए गए कार्यक्रमों को अधिक करना चाहिए और उनके पंचवर्षीय योजना बनाने हेतु 100% अनुदान देना चाहिए, जिसके अंतर्गत निम्न बातें आती है। CABE मतलब सेंट्रल एकेडमिक बोर्ड एजुकेशन में अध्यापकों हेतु क्वार्टरों का निर्माण करना, मतलब शिक्षिकाओं हेतु स्कूलों के बगल में ही क्वार्टर का निर्माण करना, शिक्षिकाओं हेतु ग्राम भत्ता देना, विद्यालय माताओं मतलब स्कूल मदर्स की व्यवस्था करना, सैनिटरी ब्लॉकों का निर्माण करना, छात्रावासों की व्यवस्था करना, क्रेश आरंभ करना, विद्यालय गणवेश तथा दोपहर के भोजन की व्यवस्था करना। और 60 नंबर है इसमें पिछड़े हुए देहाती तथा पहाड़ी इलाकों की बालिकाओं हेतु निःशुल्क शिक्षा, आवागमन, निःशुल्क छात्रावास, शिक्षिकाओं को विशेष भत्ता प्रदान किया जाना चाहिए। इस तरह इन्होंने बहुत सारे पॉइंटों में राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति ने अपना सुझाव प्रस्तुत किए थे। तो आज की चर्चा में आज लास्ट है श्रीमती हंसा मेहता समिति 1962। शिक्षा के सभी स्तरों पर बालिकाओं हेतु पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण के पश्चात राष्ट्रीय नारी शिक्षा परिषद श्रीमती हंसा मेहता समिति की नियुक्ति की गई। समिति ने स्त्री शिक्षा के उन्नयन हेतु अपना इस समिति के द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिए या इस तरह का सुझाव दिए। पहला, बालक तथा बालिकाओं हेतु पाठ्यक्रम अलग अलग नहीं होनी चाहिए। दूसरा, प्रायः सामाजिक वातावरण के कारण प्राथमिक विद्यालय में बालकों तथा बालिकाओं हेतु कार्य विभाजन अलग अलग रूप से न किया जाकर उन्हें समान रूप से क्रिया आरंभ की जानी चाहिए, जैसे साधारण सिलाई, खाना पकाना, संगीत, नृत्य आदि दोनों का एक दूसरे पर स्वस्थ प्रभाव पड़ेगा और स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास होगा। तीसरा इसमें है 14 वर्ष की सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना देश के अंतिम लक्ष्य होनी चाहिए। बालक तथा बालिकाओं हेतु सामान्य पाठ्यक्रमों की स्थापना होनी चाहिए। और इसमें चौथा पॉइंट है लैंगिक आधार पर पाठ्यक्रम के भेदभाव नहीं होनी चाहिए। 5 नंबर है हंसा समिति का मिडिल के पश्चात व्यावसायिक तैयारी हेतु पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाने चाहिए। 6 नंबर में मिडिल विद्यालयों
कि बालिकाओं के लिए अधिक से अधिक सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे शिक्षा संस्थाओं में अध्यापकों की नियुक्ति, बालिकाओं के हेतु पृथक विद्यालयों की स्थापना। 7 नंबर है बालिकाओं हेतु अपने घर से दूर विद्यालय जाने हेतु परिवहन का प्रबंधन करना। 8 नंबर है मिडिल विद्यालयों में मिश्रित स्टाफ की व्यवस्था। सभी मिडिल विद्यालयों में 9 नंबर सभी मिडिल विद्यालयों में स्थानीय स्थितियों के अनुकूल शिल्प निर्माण की व्यवस्था होनी चाहिए। 10 नंबर है प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा का ही सामान्य ढांचा अपनाना चाहिए। 11 नंबर है शिक्षा के प्रति विरोध का सामना करने हेतु सशक्त शिक्षात्मक प्रचार करना चाहिए, परंतु जहां अधिक बालिकाओं का दाखिला संभव हो वहां लोगों की मांग तक पृथक प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। 12 नंबर है सेकेंडरी तथा महाविद्यालय स्तर पर प्रबंधकों को अभिभावक के बालिकाओं हेतु सेकेंडरी तथा महाविद्यालय स्तर पर प्रबंधकों एवं अभिभावक को बालिकाओं हेतु अलग संस्थाएं स्थापित करने या लड़कों और लड़कियों हेतु मिश्रित संस्थाओं की स्थापना करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और 13 नंबर है बालकों के महाविद्यालय में बालिकाओं को दाखिल करना तो उनमें अध्यापिकाओं की भी नियुक्ति करनी चाहिए। मतलब अगर बालक का विद्यालय महाविद्यालय है तो बालिकाओं की दाखिला होती है, लेकिन वहाँ पर अध्यापक मतलब महिला शिक्षक भी होनी चाहिए, उसकी भी नियुक्ति होनी चाहिए। इस प्रकार बालिकाओं हेतु विद्यालय तथा कॉलेजों में कुछ अध्यापक नियुक्ति की जानी चाहिए तथा देश के कुछ भागों में अध्यापकों तथा अध्यापकों में विद्यमान खाई को दूर करना चाहिए। मतलब जो शिक्षक तथा शिक्षिकाओं के बीच में एक खाई है उसे दूर करनी चाहिए। इस तरह हम लोग आज देखें मुख्य रूप से विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का सुझाव, महाविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग का सुझाव और राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति के सुझाव और श्रीमती हंसा मेहता समिति के सुझाव आज हम लोग मुख्य रूप से देखें और जानें। नेक्स्ट क्लासेस मंडे के क्लासेस में हम इसे क्रमबद्ध आगे बढ़ाते हुए हम और आगे की जो पॉइंट है राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद, बक्सर समिति, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना इत्यादि के बारे में हम मंडे की क्लास में इसको विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू। आप लोग शाम की क्लास में अटेंड कीजिएगा। थैंक यू।